फिजिक्स के ये 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और यही सब क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। इसमें थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन यही सब आते हैं, क्योंकि ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं फिजिक्स के, उन सबको यहाँ पे लाया गया है। तो इसका ना 2-3 पार्ट आएगा। ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। तो उस टाइप में इसमें क्या होगा, थोड़ा ना टॉपिक चेंज कर देगा, थोड़ा ना लैंग्वेज चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन यही सब रहते हैं। जैसे कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये इससे रिलेटेड कुछ पूछ देगा, आप बोलोगे भैया आपने तो कराया नहीं। तो भाई यहाँ सब कुछ कराया जाएगा। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पूछ रहा है, उसमें कुछ और पूछना चाह रहा है, तो आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है तो बस उतना लिख दो, उस पर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कहा कि क्वेश्चन मुझे पता ही नहीं तो छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। और कुछ आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड, और जो क्वेश्चन आपको पता ही नहीं है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जो कुछ भी पता है वो उसमें लिख दो, मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ना मिलेगा सवाल ही नहीं। और ऐसा करो, ऐसा बहुत स्टूडेंट को पता नहीं होता है, बोलते हैं कि भैया ये क्वेश्चन तो हम पढ़े ही नहीं, तो हम छोड़ देंगे, ऐसा हम करेंगे ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, उसे लिखना है, और मार्क्स मिलते हैं भाई, मिलते हैं, जरूर मिलते हैं। तो ये हिंदी मीडियम वालों, इंग्लिश मीडियम वालों, तो सभी लोग को बिहार के तमाम जनता का ध्यान रखते हुए यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में लाए गए हैं। तो दोनों लोग खुश, क्योंकि आप लोग मैसेज करके तो लगता है कि भाई मार ही डालोगे। तो लाइन बाय लाइन देखते हैं क्वेश्चन को, और किस ढंग से पूछा जा सकता है वो सब कुछ बताया जाएगा। तो वीडियो को लाइन बाय लाइन देखिए। लास्ट में मैं हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में भी आप ले सकते हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, बोलेंगे भैया वीडियो बंद, खत्म करो, वीडियो हो गया, हम जा रहे हैं, लिख लेंगे। भाई इसमें थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देगा, तुम बोलोगे भैया आपने तो कराया नहीं। तो जो कुछ भी बताया जा रहा है उसे ध्यान से सुनो, ठीक है। और मैं दूंगा भाई स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा, जस्ट वेट। बच्चे बोलेंगे भैया स्वागत नहीं किया हमारा, तो कर देते हैं। नमस्कार सॉरी भाई, नमस्कार प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे, आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। बच्चे बोल रहे हैं भैया आप कल लाइव आए थे, उसमें भी नमस्कार बोल गए थे, ठीक से हिंदी भी नहीं आती। तो चलिए लाइन बाय लाइन देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्या है कि व्हाट डू यू मीन अबाउट पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत बार बहुत बार बहुत बार। इसमें मैं ज्यादा घसूंगा नहीं, क्योंकि स्क्रीनशॉट आपका बेकार हो जाएगा। तो व्हाट डू यू मीन अबाउट पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन। मतलब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से आप क्या समझते हैं, और पीएन जंक्शन का जो वर्क है उससे बताइए। हिंदी वालों के लिए क्या होगा, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं, पीएन संधि के कार्य की व्याख्या करें, ठीक है। तो हिंदी वालों खुश, इंग्लिश वालों तो पहले से खुश रहे। इंग्लिश वाले तो मौज में एकदम, उनके चेहरे पर तो ऐसा रहता है, बोलते हैं कि भैया आप तो हम लोग का पूरा सपोर्ट करते हैं, हमेशा इंग्लिश में ही लाते हो। भाई ऐसा नहीं है, सबका साथ सबका विकास। इस्टेब्लिश द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थियरी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इसका हिंदी क्या होगा कि प्रकाश के परावर्तन को स्थापित करे तरंग सिद्धांत के आधार पे। मैंने ये लैंग्वेज खुद से लिखा है, और जो बोर्ड में पूछेगा वो लैंग्वेज कुछ और पूछेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि डर जाना है, बस इससे रिलेटेड बातें पूछ रही है ना, तो आपको लिखना है, यही लिखना है। प्रकाश के परावर्तन को स्थापित करे तरंग सिद्धांत के आधार पर। मैंने यहाँ इतना ही लिखा है, आपको पता है कि इससे आगे और कुछ होगा, लेकिन मैं बस समझने के लिए लिखा हूँ, बस आप समझ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन कुलाम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। मतलब कुलाम्स लॉ को गॉस लॉ से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्क्राइब कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में आपको जो कुछ भी पता है वो सब कुछ लिख देना, अगर 5 मार्क्स में पूछ रहा है तो। या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको जो कुछ भी पता है, अगर 5 मार्क्स में पूछ रहा है तो उसमें लिखो। तो यहाँ पे हिंदी वालों को क्या हो गया कि वर्णन करिए, किसको भैया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युतीय फ्लक्स को। हिंदी वाले अब एकदम खुश होंगे, अलग उन लोग का एक्साइटमेंट लेवल और ही अलग होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा खुश होंगे भैया। हाँ अब आए आप लाइन पे, इससे पहले तो आप भटक रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे। हाँ हिंदी वालों पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे, तो भाई ध्यान सब पे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सप्लेन बायो सवाट ला, स्वाट सवाट नहीं भैया, हिंदी में स्वाट ही बोलते हैं। मैंने यहाँ इंग्लिश नाम ही लिखा है, हिंदी नाम भी इसका सेम ही होगा, इंग्लिश नाम भी सेम ही होगा। इसके नियम का वर्णन करे, बायो सवाट ला के नियम का वर्णन करे। मतलब ये 5 मार्क्स में पूछते हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं ना, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है, 5 मार्क्स। और भाई इसके ना चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत बहुत, क्योंकि यही सब क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन यही सब रहते हैं। हल्का फुल्का लैंग्वेज इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन होगा यही सब रहता है। इसी टाइप हाइजेंस प्रिंसिपल पूछ देगा, ठीक है। अब बोलेगा भैया हमने पढ़ा ही नहीं। अरे हाइजेंस के बारे में तुम्हें पता है ना कुछ, हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में तुमका कुछ पता है कि नहीं है? तो तुमका जो कुछ भी पता है वो लिख दो,
अब अगर तुम्हें एक्यूरेट आंसर नहीं पता है, जैसे कोई क्वेश्चन है 5 मार्क्स में आ गया, उसका ज्यादा कुछ आपको नहीं पता है, तो जितना पता है उतना लिखो ना भाई, उतना भी नहीं लिख सकते हो का? हाँ? बात करते हो। राइट हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ लाइट वेव, लाइट वेव के हाइजेंस प्रिंसिपल को लिखिए, ठीक है। हाइजेंस द्वारा बताया गया जो प्रकाश तरंग की बातें थी उसे लिखना है यहाँ पे, ठीक है। 5 मार्क्स में सब पूछे जितने भी है ना, ये मोस्ट में मोस्ट में बोल सकता हूँ भाई, मोस्ट बोले तो मोस्ट है ना, वीवीआई में वीवीआई एमवीवीआई बोलेंगे इसको, ठीक है। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव है ये, 5 मार्क्स के है, और बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक साल ये रिपीटेड होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है वो, हर एक कितना एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक पलट के देखो तो सही, ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया देखो पलट के, ये पूछो, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ गया, इसमें है या फिर नहीं है, इसमें शायद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हाँ यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया देखो क्वेश्चन बैंक पलट के। जिस स्टूडेंट को विश्वास ना हो रहा है, जिसे भरोसा नहीं है, वो जाइए पलट के देखिए, आपको खुद पे खुद पता चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं भाई आप गेस करते हो गेस करते हो, अरे गेस क्या करे भाई, आप पलट के देखो ना क्वेश्चन बैंक, अभी बहुत ऐसे स्टूडेंट को जो क्वेश्चन बैंक लिए ही नहीं होंगे, क्वेश्चन बैंक में देखो पलट के पिछले साल से कितना क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं जो सीधे डाल दिए जाते हैं, कितने सब्जेक्टिव होते हैं पूरा उठा के डाल दिए जाते हैं। अभी केमिस्ट्री का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके सामने, देखना कि कितना रिपीटेड क्वेश्चन होता है। तो रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, जब तक आप क्वेश्चन बैंक नहीं देखेंगे तब तक पता कैसे चलेगा। हम यहाँ बताए थे वो तो बड़े अपने आप को बड़का गेसर समझते हो, है ना। बच्चे को कमेंट किए थे, हम बोले भैया जब तुमको मेरा गेस क्वेश्चन देखना नहीं था तो तुम यहाँ आए क्यों। नेक्स्ट क्या है कि डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये तो देख लिया हम, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ये भी क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, जाकर देखो क्वेश्चन बैंक में पलट के देखो कि ट्रांसफार्मर के बारे में क्या क्या पूछा गया हुआ है, कितना बार पूछा हुआ है। कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर, व्हाट डू यू मीन अबाउट ट्रांसफार्मर, तो इसके बारे में तुम, ये भी क्वेश्चन वही होगा और व्हाट डू यू मीन अबाउट ट्रांसफार्मर भी वही होगा, तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है कि ट्रांसफार्मर से आप क्या समझते हैं, और यही हो गया कि उसके प्रिंसिपल को बताइए, उसके कार्य को बताइए, उसको कार्य विधि मतलब जो कुछ भी है, ठीक है, वो सब कुछ बताना है। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। भाषा को समझना है, जो कुछ भी आपको पता है वो लिखना है, ठीक। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत को बताइए, उसके बनावट को बताइए, उसके क्रिया विधि को बताइए, कार्य विधि नहीं भैया क्रिया विधि होता है। हिंदी वाले बोल रहे हैं भैया आपको हिंदी नहीं पढ़ने आता है का? भाई आता है। व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, एक्सप्लेन इट्स यूजेज, ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया, जाकर देखो। व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन इतना बार पूछा गया बोर्ड में, इतना बार पूछा गया, लगभग पूछता ही जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड आपको जो कुछ भी पता है वो लिखो, क्या ही करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज से आप क्या समझते हैं, मैंने यहाँ इंग्लिश नाम ही लिख दिया, इससे आप क्या समझते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन बेटा जाकर देख ले कितना बार पूछा गया है। इस्टेब्लिश द गिवन फार्मूला, जो फार्मूला है इसको ना स्थापित करना है, इसको प्रूफ करना है, या फिर इसे कहाँ से आया वो बताना है। तो ये एक ये फार्मूला हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, मदर्स फार्मूला। तो ये एक वन फॉर्म, ये फार्मूला, इसको स्थापित करना मतलब इसको प्रूफ करना। ये क्वेश्चन जाकर देखो, तुम देखो क्वेश्चन बैंक में देखो कि कितना बार ये पूछा गया है, और इस बार इसके चांसेस हैं, दोनों में से किसी एक में से आना ही होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये हर साल आते हैं, रे ऑप्टिक्स है ना, इन्हीं दो में से इधर उधर करके आते हैं, चांसेस है आने के, ठीक है। या तो मिरर फार्मूला पूछ देगा, लेंस फार्मूला, ना तो ये दोनों, 4 में से एक आ ही जाता है 5 मार्क्स में, ठीक है। ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं 5 मार्क्स में, मॉडर्न से आते ही है, मॉडर्न मतलब सेमीकंडक्टर रिलेटेड, उससे मिक्सिंग। जैसे ये क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर क्या है, मैं बताता हूँ कौन क्वेश्चन कहाँ है। ये सेमीकंडक्टर क्या है, ये जो है ऑप्टिक्स का है, कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का है, हाइजेंस प्रिंसिपल ये भी वेव का है, वेव बोल रहा हूँ भैया, ऑप्टिक्स का है, वेव ऑप्टिक्स, कैपेसिटेंस का है, ट्रांसफार्मर, मतलब ये ना मिक्सिंग है, ठीक है। इसमें लगभग 2-3 चैप्टर मिक्स कर दिए गए हैं। तो इस टाइप से ये फर्स्ट पार्ट हो गया, 5 मार्क्स वाला ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इस टाइप से 2-3 पार्ट आएंगे, उसमें पूरा कवर हो जाएगा। तो जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वही आपके सामने लाए जाते हैं और इसी सब में से पूछे जाते हैं। कुछ नया बिहार बोर्ड उतना ज्यादा नहीं बना पाता है, लेकिन पिछले वाले से रिलेटेड ना बहुत कुछ है जो पूछा जाता है। तो इस सब क्वेश्चन के आप आंसर को लिखिए, ठीक है। और ये हिंदी वालों आप भी लिख लेना, हिंदी इंग्लिश वालों आप भी लिख लेना। और कोई एक ऐसा स्टूडेंट है, कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोले भैया हमको भोजपुरी, चल जाओ छपरा सिवान में। तो ये जो है आप कंप्लीट कर लेना। अब दोनों मीडियम वालों खुश रहो, और हमेशा जो वीडियो आएंगी अब इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव के, केमिस्ट्री में भी आएंगे, मैथमेटिक्स में भी मैं लाऊंगा। मैथमेटिक्स में भी टाइप बताऊंगा, टाइप की इस टाइप का ना आता ही आता है, इसे देख जाना। तो मैथमेटिक्स पे भी लाऊंगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो बेफिक्र रहे, दोनों पढ़े, अच्छे से पढ़े, हिंदी वाले भी पढ़े, इंग्लिश वाले भी पढ़े, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, ठीक है।
बच्चे बोलेंगे भैया नाड़ा मत लगाओ। तो चलिए आज ये जो है टॉप 10 है, ठीक है, 10 क्वेश्चन है का ये पार्ट 1 है, ठीक है। इसी टाइप से सेकेंड पार्ट भी आएंगे, एक केमिस्ट्री का, इसके बाद एक केमिस्ट्री का आएगा, उसके बाद पार्ट बाई पार्ट आते रहेंगे। तो पढ़ाई करते रहे, मुस्कुराते रहे, और बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों।